Welcome in trigonometry part 10. If you have not seen the previous videos, you must go through the previous videos. अगर कोई नए हैं इस वीडियो में तो आप पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक आप देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 10 को देखिए। ये पार्ट 10 में हम फिर से एक बार पूरा रिव्यू करना चाहते हैं। पार्ट 1 से 9 तक में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या है त्रिकोणोमेट्री में और क्या क्या उसके खास पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को हमेशा समझना पड़ता है। देखिए, त्रिकोणोमेट्री नाम से ही क्लियर है, ये वीडियो 1 में भी बताया गया है कि त्रिकोणोमेट्री 2 वर्ड से बना है, एक त्रिकोणों और दूसरा मेट्रॉन। ग्रीक में त्रिकोणों का मतलब होता है 3 एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है 2 मेजर, नापना। तो नाम से ही क्लियर है कि त्रिकोणोमेट्री में हम लोग 3 एंगल को नापते हैं, नापना सीखते हैं। और ये 3 एंगल कहाँ होता है? ये ओबियसली एक ट्रायंगल में होता है, और ट्रायंगल में एंगल के साथ साथ 3 साइड भी होते हैं। तो इसीलिए त्रिकोणोमेट्री में ट्रायंगल के तीनों एंगल को नापते हैं, साथ में तीनों साइड्स को नापते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग त्रिकोणोमेट्री में करते हैं। वो रिलेशन स्टडी करने के बाद मैंने एंगल दिया हुआ है तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं, साइड दिया हुआ है तो एंगल निकाल सकते हैं, साइड को एंगल के टर्म में, एंगल को साइड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो त्रिकोणोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज वेल एज relationship among the 3 angles and sides of a triangle। तो ये सब चीज़ें हम लोग त्रिकोणोमेट्री में पढ़ते हैं। त्रिकोणोमेट्री एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये त्रिकोणोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स के जितने और ब्रांचेज हैं 9, 10 से लेके हायर में, ज्योमेट्री से लेके आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो भी मैथ्स पढ़ेंगे आगे, सब में ये त्रिकोणोमेट्री का यूज़ होगा। ना सिर्फ 11, 12 तक, आगे जहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे मैथ्स, वहाँ तक ये त्रिकोणोमेट्री का यूज़ होता रहेगा, पहली बात। दूसरा, मैथ्स के अलावा आप जो पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी 9, 10 में तो थोड़ा कम यूज़ है, आगे 11, 12 का जो फिजिक्स है उसमें हर कदम कदम पर आपको त्रिकोणोमेट्री का यूज़ होगा। त्रिकोणोमेट्री के सारे रिजल्ट्स यूज़ होंगे। ये त्रिकोणोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसका रिजल्ट मालूम नहीं होगा, आप फिजिक्स नहीं समझेंगे बिल्कुल। इवन केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा। तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है आगे, साइंस पढ़ना है आगे, तो त्रिकोणोमेट्री का कॉन्सेप्ट मस्ट है, ठीक है। तो आप त्रिकोणोमेट्री में, जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, इसमें एंगल से वास्ता पड़ता है, एंगल को मेजर करते हैं। तो आपको एंगल पार्ट 1 में बताया गया है। ऐसे सिंपली 2 रे, कोई भी अगर 2 रे है ऐसे, तो 2 रे के बीच जो ये इंक्लूडेड पोर्शन होता है, ये इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन 2 रेज। रे मतलब इसका एक साइड बंद होता है, एक साइड खुला होता है। जैसे ये ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, ये दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट है ओ। दिस इज द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन दीज 2 रेज। तो ये इंक्लूडेड पोर्शन को ही हम लोग एंगल बोलते हैं। या एंगल को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे एक रे है ओ ए, अगर ये रे रोटेट करे, यहाँ से अगर ऐसा रोटेट करे और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आ जाए, यहाँ चला आए, तो ये इसको हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं एंगल।
अमाउंट ऑफ रोटेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर मतलब क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो एंगल को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मतलब कहने का यह है कि एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। एंगल जैसे ये रे है, ये जब रिवॉल्व करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, यहाँ तक आया, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये रोटेट करते हुए अगर फिर से यहाँ आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब पूरा एक चक्कर हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब एक रोटेशन के बाद फिर आगे रोटेट नहीं कर सकता है क्या? यस, आगे भी रोटेट कर सकता है। मतलब एंगल 360 के आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 360 हो गया तो उसके आगे और एंगल नहीं बन सकता है। 360 के बाद ये अगर फिर और रोटेट करना चालू किया तो 361, 362, 363 करते करते अगर 2 कंप्लीट रोटेशन कर लिया तो 720 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर 721, 722 ऐसे करके चलता जाएगा। इस तरह से रोटेट करता जाएगा, एंगल आपका बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब कि एंगल 360 डिग्री तक सीमित नहीं है, 360 के आगे भी एंगल का मेजर हो सकता है। एंगल में बी ऑफ एनी मेजर, इस तरह से रोटेट करते जाए 360 का मल्टीपुल में बढ़ता जाएगा। तो एंगल में बी ऑफ एनी मेजर, एंगल आपका 500 डिग्री का हो सकता है, एंगल 1000 डिग्री का हो सकता है, 2000 डिग्री का हो सकता है, किसी भी डिग्री का हो सकता है। और सभी को हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो, और सभी एंगल का, किसी भी मेजर के एंगल, किसी भी डिग्री के एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा एंगल को जनरलाइज कर दीजिए कि एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह से ले सकते हैं, एंगल को 360 के बियॉन्ड भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये बताया था कि एंगल को मेजर करने का 2 सिस्टम है, एक ब्रिटिश सिस्टम जिसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं, और एक सर्कुलर सिस्टम जिसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। एक और फ्रेंच सिस्टम यूज होता था, फ्रेंच सिस्टम को ग्रेड सिस्टम बोलते थे, तो वो आजकल आउटडेटेड है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो 2 ही सिस्टम, पहला ब्रिटिश सिस्टम दैट इज़ डिग्री सिस्टम, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम, उसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 कंप्लीट जो रोटेशन है, मतलब 360 डिग्री, उसको 2 परपेंडिकुलर लाइन ले करके 4 पार्ट में बांट देते हैं। ये पहला पार्ट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, दूसरा पार्ट 90 से लेके 180 तक, तीसरा 180 के बाद से 270 तक, और चौथा 270 से लेके फिर 360 तक। तो इस तरह से 4 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 तक, 90 जैसे ही क्रॉस करेगा वहाँ से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 जैसे ही क्रॉस करेगा वहाँ से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 को जैसे ही क्रॉस करेगा वहाँ से लेके 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये 180 को किस में लें, सेकंड क्वाड्रेंट में लें या थर्ड क्वाड्रेंट में लें। देखिए 90 जैसे ही क्रॉस करेगा, 90 प्लस से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, माना 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गए बात। 180 के बाद से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, उसी तरह से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 कहाँ है, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद ये जो एक क्वाड्रेंट है, ऐसा एक क्वाड्रेंट है ना, एक क्वाड्रेंट कितना डिग्री का है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्वाड्रेंट को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, 90। वो जो ये होता है ना प्रोटेक्टर, उसमें देखिएगा जो कंपास में होता है प्रोटेक्टर,
उसमें देखिएगा 90 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, छोटा छोटा, और हर एक पार्ट को बोला जाता है एक एक डिग्री। इसीलिए एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक, समझ गए। एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री इन्वॉल्व रहते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं। और फिर एक डिग्री को ऐसा और 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को हम लोग मिनट बोलते हैं, तो इसलिए एक डिग्री में फिर 60 मिनट होता है, ये मिनट का सिंबल लिखते हैं। और फिर एक मिनट को और 60 छोटा पार्ट में बांट देते हैं और उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। सेकेंड को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फिर एक मिनट में 60 सेकेंड और होते हैं। तो ये डिग्री, मिनट, सेकेंड, दीज आर यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल इन ब्रिटिश सिस्टम। एंगल को नापने का ये सब यूनिट है, डिग्री, मिनट और सेकेंड, इन सब को बोला जाता है, यानी ये सिस्टम है एंगल को नापने का, ये यूनिट है डिग्री, मिनट और सेकेंड, किसमें? ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम एक सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, और इसमें एंगल को नापने का यूनिट क्या है? डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल। डिग्री कौन सा एंगल होता है? एक क्वाड्रेंट को अगर 90 इक्वल पार्ट में बांटे तो उसका एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक डिग्री, उसका 60वां हिस्सा को बोलते हैं मिनट, और फिर उसका 60वां हिस्सा को बोलते हैं सेकेंड। दूसरा जो है एक सिस्टम एंगल को नापने का, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि उसमें एंगल को नापने का यूनिट होता है रेडियन, तो इसीलिए उसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल को नापने का यूनिट है ये, जैसे डिग्री है ना वैसे रेडियन है। रेडियन इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल। तो एक डिग्री जैसे समझे ना, क्वाड्रेंट का जो 90 पार्ट में बांटेंगे तो उसका एक पार्ट को जितना बड़ा एंगल होगा उसको एक डिग्री बोलते हैं। तो उसी तरह से एक रेडियन कितना बड़ा एंगल होगा? एक अगर सर्कल ले लें, इसका रेडियस मान लीजिए r है, इसका सेंटर है ये O और इसका रेडियस है r, ठीक है। अब इसके रेडियस के बराबर अगर एक आर्क ले लें, इफ वी टेक एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जितना बड़ा रेडियस है उतना बड़ा आर्क ले लें, और ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये दोनों छोर को मिलाएंगे, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर whose length is equal to the radius of the circle. 1 radian is an angle subtended by an arc at the center of a circle at its center or at the center whose length is equal to the radius of the circle. तो इस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन एंगल। ये रेडियन और डिग्री के बीच में ये रिलेशन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में ये रिलेशन है। इस रिलेशन से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 180 डिग्री अगर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ खास एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, एक तो बीच में 135 लीजिएगा, 135 डिग्री है ना, 270 डिग्री। ये सब का हम लोग रेडियन में क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा 30 डिग्री, 1 डिग्री है पाई बाई 180, तो 30 डिग्री होगा पाई बाई 180 इंटू 30, दिया जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो कहीं पर अगर पाई बाई 6 लिखा हुआ है, एंगल का मेजरमेंट अगर पाई बाई 6 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये 30 डिग्री है।
ये फिजिक्स में तो बहुत जगह पर रेडियन में सब लिखा रहेगा। 45 डिग्री वैसे निकालिएगा तो ये π/4 रेडियन आएगा। 60 डिग्री लिखिएगा तो π/180 इंटू 60, ये π/3 रेडियन आ जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री π/2 रेडियन आ जाएगा। 120 डिग्री ये आ जाएगा 2π/3 रेडियन। 150 डिग्री ये आ जाएगा, इसका 5 गुना आएगा। 30 डिग्री का 5 गुना होता है ना, 150 डिग्री 30 का 5 गुना है ना, इस तरह से आप याद रखिए। तो 30 डिग्री होता है π/6, तो 50 डिग्री कितना होगा, 5π/6। 135 डिग्री ये 45 का 3 गुना है, 45 है ना π/4, तो ये होगा 3π/4। 270 90 का 3 गुना है, तो 3π/2 हो जाएगा। 180 डिग्री अगर 180, हाँ चलिए 180 डिग्री अगर लिखना हो तो ये 2π, 180 तो पाई है, 180 तो पाई ऑलरेडी है, इसको 360 कर लीजिए। 360 डिग्री अगर आपको लिखना है तो ये डबल हो जाएगा ना, 2π हो जाएगा। 180 डिग्री है पाई, तो 360 है 2π। तो ये सब कुछ एंगल है जिसका रेडियन मेजर आपको जानना चाहिए। ये आपका फिजिक्स में तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, मैथ्स में भी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। इसके बाद ये सब एंगल को नापने का तरीका हुआ, माने यूनिट हुआ, एक डिग्री सिस्टम और एक रेडियन सिस्टम। और ये डिग्री और रेडियन के बीच में ये सब रिलेशंस भी आप समझ गए। इसके बाद आपको जानना है त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है। देखिए सिंपल, आप एंगल समझते हैं, अभी डिस्कस किए हम लोग एंगल। कोई भी एक रे ले लीजिए, कोई 2 रे ले लीजिए, एक OA चलिए और एक OB। इसका जो इंक्लूडेड पोर्शन है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल को आप ये सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको थीटा पढ़ा जाता है। एंगल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज कॉल्ड थीटा। एंगल कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सीधा सीधा ही हो, मान लीजिए ऐसे है आपका, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये है आपका OA, ये है आपका OB, ये है थीटा एंगल, ठीक है। जैसे ये रे है, ये रे है, कोई भी एक रे ले लीजिए। इस रे का कोई एक पॉइंट लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है B पॉइंट, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट लीजिए और वहाँ से दूसरे रे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर हम इसमें ड्रॉ किए, इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, जैसे भी हो। ये BM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। 2 रे है ना, एक रे में कोई एक पॉइंट लेके दूसरे रे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ये रे है ना, इस रे में एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये यहाँ से कोई पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इस तरह से। तो आप देखिएगा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा मिले, ऐसा मिले, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप याद रखिएगा ये 90 का सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। और जो एंगल आप कंसीडर कीजिएगा, जैसे ये एंगल आप ले रहे हैं ना, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला, और जो बच गया वो बेस होगा। 90 है ये, तो हाइपोटेनस कौन होगा इसका, सामने वाला, ये हाइपोटेनस होगा। थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो बच गया वो बेस होगा। देखिए एक चीज़, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मान लीजिए, ये चलिए इसको ABC ले लीजिए। ये मान लीजिए θ1 है ये एंगल, और ये मान लीजिए θ2 है, ठीक है। θ1 के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, समझ के बात। हाइपोटेनस ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। θ1 एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, लेकिन θ2 एंगल की बात कीजिएगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, समझ गए। और जो बचेगा वो बेस होगा। θ2 एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है। θ1 एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बचा वो बेस होगा। ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब एक जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है।
तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो तीन ही चीज़ है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। रेशियो जब लेते हैं किसी चीज़ का तो उसमें दो नंबर्स होते हैं। रेशियो लेने के लिए दो नंबर्स का ज़रूरत पड़ता है। रेशियो पढ़े ना, जैसे 2/3 है ना, 5/4, ये सब रेशियो है ना। तो रेशियो में कई क्वांटिटी होते हैं, दो। तो ये जो P, B और H है, इसमें से कोई दो लेके अगर आप रेशियो बनाते हैं तो तीन में से अगर कोई दो लें तो 6 रेशियोज बनेंगे। एक रेशियो बनेगा आपका P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बनेगा। एक बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बनेगा। एक परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनेगा। उसके बाद एक बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो बनेगा। एक हाइपोटेनस और बेस का रेशियो बनेगा और एक हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो बनेगा। ये 6 रेशियो बनेगा। आप जैसे कर लीजिए P/H, P/B, B/P, P/H, है ना, B/H, जो कर लीजिए, ये 6 है, उसके बाहर और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए 6 ही रेशियो होते हैं among the sides of a right angle triangle। और ये जो 6 रेशियोज हैं, क्या क्या, P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P, these 6 ratios are called trigonometrical ratios। ये जो रेशियो है ना P और B का, ये P परपेंडिकुलर, लेकिन ये थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और H मतलब ये थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस का रेशियो है। इसको बोला जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको बोला जाता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसको, ये P और B का जो रेशियो है, इसको बोला जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसको बोला जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो है, इसका नाम है सेकेंट ऑफ एंगल थीटा। और ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, इसको बोला जाता है कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। इस रेशियो B और H के रेशियो को बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये P और B के रेशियो को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और B और P के रेशियो को बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। H और B के रेशियो को बोलते हैं सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, और H और P का जो रेशियो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। और इसको इतना लंबा है, जो साइन ऑफ एंगल थीटा है ना, इतना लंबा बार बार लिखना पड़ेगा। तो बार बार कितना इतना लिखेंगे, तो इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है sin थीटा। इसको लिखा जाता है शॉर्ट में cos थीटा। इसको लिखा जाता है tan थीटा। इसको लिखा जाता है cot थीटा। इसको लिखा जाता है sec थीटा, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉसेक थीटा। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज हैं। इन सबको कहा जाता है त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, तभी आपको नज़र आएगा, है ना, अदरवाइज़ ये जल्दी नज़र आता नहीं है। आप त्रिकोणोमेट्री का बुक खोलिएगा या कहीं पर भी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज लिखा हुआ है, तो जैसे ऐसे लिखा रहता है टेन थीटा, छोटा लिखा रहता है, ऐसा कैपिटल कहीं भी नहीं लिखा रहता है। जैसे ये इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं है कि सेंटेंस का पहला लेटर है तो उसको कैपिटल लिखना है, बीच में है तो छोटा लिखना है, ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर भी अगर है टेन थीटा से शुरू, जैसे हम लिख रहे हैं टेन थीटा इज एन एंगल, ऐसा अगर सेंटेंस लिख रहे हैं तो भी टेन छोटा ही होगा, उसको बड़ा कैपिटल नहीं लिखते।
तो फिर यहाँ कैपिटल क्यों लिखे? ये कैपिटल तभी लिखते हैं जब उसका डेफिनेशन लिखा जाता है। ये टेन थीटा का डेफिनेशन है कि टेन थीटा क्या है, तो ये एक रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, तो उस केस में कैपिटल लिखा जाता है। बाकी सब केस में, चाहे वो सेंटेंस का शुरू हो, लास्ट हो, कहीं हो, सब स्मॉल लेटर ही यूज़ किया जाता है। सब में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये बात एक बढ़िया से इसको दिमाग में रखें। दूसरी बात, देखिए ये जो 6 त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये पहला वाला ये लिखा ही इस तरह से गया है कि पहला और लास्ट ये दोनों देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका उल्टा है, ये p/h है तो ये b/h है, मतलब साइन थीटा है p/h और कॉसेक थीटा है h/b। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग को मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए लाइट से चमकता है क्या? ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1। तो ये हम लोग को एक रिलेशन मिल जाता है साइन और कॉसेक के बीच में, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा देखिए एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकेंगे 1/सेक थीटा, और तब फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा। यहाँ से आप सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और उसी तरह से ये दोनों देखिए ध्यान से एक दूसरे का उल्टा है। कौन? आप 10 छोटा लिखेंगे, उसका डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी होगा 1, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी होगा 1। तो यहाँ से टेन थीटा लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। तो ये कुछ रिलेशंस हैं। साथ में आप देखिए ज़रा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों को अगर डिवाइड कर दीजिएगा, साइन थीटा है p/h और कॉस थीटा है b/h, तो h कट जाएगा, बचेगा आपका p/b, मतलब ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा को आप डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा से, तो ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। डिवाइड करके देखिए, b/h/p/h, h कट जाएगा तो b/p हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये भी आपको जानने का है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये सब कुछ रिलेशन है। ये सब रिलेशन से एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस रेशियो, ये जो रिलेशन है, इससे सेक थीटा को कॉस में लिख सकते हैं, कॉस को सेक में लिख सकते हैं। इससे टेन को कॉट में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में लिख सकते हैं। इससे साइन को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सब त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का जो रिलेशन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद कुछ और ख़ास रिलेशंस हैं जिसको आपको एकदम याद ही, मैंने ऐसे प्रैक्टिस करना होता है कि वो एकदम हमेशा दिमाग में सेट रहे। इसमें एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वीडियो 1 में 2 में बताए हैं सब। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, बार बार इसमें ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से कॉस थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आता है।
इसका प्रूफ भी कर दिए हैं पार्ट 2 में, आप देखिएगा। तो देखिए ये जो है ना, ये साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन है। इस रिलेशन से आप साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में। आप यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको अगर साइन थीटा को बदलना है कॉस में, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा फिर रूट हो जाएगा ना। उसी तरह से कॉस को अगर साइन में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बदलने से क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं इतना, कॉस का वैल्यू यहाँ बैठा के साइन निकाल लेंगे। साइन दिया हुआ कॉस निकालना है, यहाँ बैठा के साइन का वैल्यू कॉस निकाल लेंगे। उसी तरह से दूसरा रिलेशन होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, माइनस होता है बीच में, टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। इसका भी प्रूफ पार्ट 2 में किया हुआ है। इस रिलेशन से 10 को कॉट में लिख सकते हैं, कॉट को 10 में लिख सकते हैं आप। सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा है तो इसका रूट हो जाएगा। इस तरह से सेक को हम लोग 10 में लिख सकते हैं। अब टेन थीटा का वैल्यू मालूम है तो सेक थीटा निकल जाएगा। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 को उधर ले जाइए तो इधर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इधर, उधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा मालूम है तो वहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सब रिलेशन है जिससे एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन से आप कॉसेक थीटा को कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट को अगर लिखना हो कॉसेक के टर्म में तो कॉट थीटा लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे यहाँ लिखे थे। तो इस तरह से ये सब कुछ रिलेशन है जिससे एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज़ का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना है। और ये चूंकि ये सब हमेशा याद रहे इसके लिए कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे पार्ट 3 में देखिएगा कुछ सवाल बनाया गया है। जैसे एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया गया है तो बाकी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू निकालना है। जैसे एक सवाल उसमें बना हुआ है, देखिएगा पार्ट 3 में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा सब का वैल्यू निकालना है। तो वो पार्ट 3 देखिएगा। इसके बाद जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स माने ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150, ये सबको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंगल। इस स्टैंडर्ड एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे क्लास 10 में आप ये सब का याद रखें, 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री का आप याद रखे थे, और एक 0 डिग्री का भी। ये 30 डिग्री को रेडियन में भी रखिएगा, π/6 लिखते हैं। 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। 0 का तो 0 ही होगा रेडियन में भी। अब जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। इसको एकदम याद कर लीजिए, इसको बिना याद किए तो चलेगा नहीं। देखिए साइन 0 डिग्री 0,
साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 0 डिग्री 0 क्यों भाई? ज़रा यहाँ देखिए, ये जैसे एक एंगल है थीटा मान लीजिए, है ना, और रे है सब, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस, ये बेस होगा। साइन थीटा आप क्या लिखते हैं? इस एंगल का अगर साइन लेना हो तो P/h, है ना, है ना, लिखते हैं। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो आपको साइन थीटा मिलेगा। तो ये एंगल अगर 0 हो जाए, ये थीटा अगर 0 हो, तो ये 0 कब होगा? ये देखिए कम हो गया और कम हो गया। जब 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये रहेगा ही नहीं, मतलब P 0 होगा आपका। जब थीटा 0 होगा, थीटा जब आपका 0 डिग्री होगा, तो इस केस में ये P का वैल्यू 0 होगा। P जब 0 होगा तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, ये 0 होगा ऊपर, तो 0 बाय हाइपोटेनस 0, 0 बाय कोई भी नंबर हो इधर नीचे, 0 बाय एनीथिंग 0, तो 0 बाय हाइपोटेनस 0 होगा, इसीलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। समझिए बात। साइन 30 डिग्री हाफ, ये हाफ कहाँ से है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कौन बताया? कहाँ से आ गया ये? आप एक एंगल बना लीजिए 30 डिग्री का। एंगल बनाना जानते हैं? क्लास 5-6 में कंपास से बनाते थे ना एंगल, ऐसे करके काटते थे, जहाँ कटा उसको बढ़ा देते थे, तो ये 60 डिग्री का होता था। फिर इसको बाइसेक्ट कर दीजिए तो ये 30 डिग्री का हो जाता था ना, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये आधा कर दीजिएगा तो इस तरह से हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना लेते थे। मतलब 30 डिग्री का एंगल आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आप 30 डिग्री का एक एंगल ले लीजिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी इसमें, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लीजिए, तो ये 30 डिग्री एंगल के लिए ये जो लंबाई है वो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से ये लंबाई नापिएगा तो ये हाइपोटेनस होगा, सॉरी, ये लंबाई नापिएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस तो ये है, ये लंबाई निकालिएगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। साइन 30 माने ये जो 30 डिग्री है उसका साइन चाहिए आपको, तो इसका साइन होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। आप स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट लंबाई आपको नापना पड़ेगा। इस लंबाई को नाप लेंगे, नाप के यहाँ लिखेंगे, डिवाइड यहाँ से इसको नापेंगे हाइपोटेनस को, उसको यहाँ लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा 1/2 आएगा। ये इसका डबल आएगा ये, तो इसलिए हाफ आ जाएगा, समझे। उसी तरह से मान लीजिए साइन 45 आपको लिखना है, 45 डिग्री चाहिए। आप एक एंगल बना लीजिए 45 डिग्री का, और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींच दीजिए। ये परपेंडिकुलर नापिए और ये वाला हाइपोटेनस नापिए, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा आपका साइन। परपेंडिकुलर का लेंथ और हाइपोटेनस का लेंथ को डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा 1/√2 आएगा। 1/√2 आएगा, मतलब देखिए ये 1/√2 जो है ना, ये 1/√2 का मतलब होता है 1.41, मतलब ये 100/141, ये जितना आएगा पॉइंट में उतना आएगा लगभग, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1/√2 है ना, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर हो गया √2, नीचे √2 2 हो गया। √2 का वैल्यू होता है 1.41/2। अब 1.41 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो भी पॉइंट में आएगा वो होगा 1/√2 का वैल्यू। तो साइन 45 जो निकालिएगा ना, ये वाला लंबाई माने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के लंबाई से डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा इसी के बराबर आएगा, माना वही 1/√2 के बराबर आएगा, ठीक है।
उसी तरह से अगर आप 60 डिग्री का एंगल लीजिएगा और 60 डिग्री का एंगल ले करके उसका परपेंडिकुलर को नापिएगा और हाइपोटेनस को नापिएगा और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका √3/2 आएगा। √3/2 माने ये होता है 1.73/2। ये जितना आएगा डिवाइड कीजिएगा उतना आएगा आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू, माने √3/2 आएगा। 90 निकालिएगा, अगर आप 90 डिग्री ले लेते हैं ऐसे, ये वाला 90 डिग्री, तो ये तो हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। 90 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आप कीजिएगा, देखिए इसको थोड़ा ठीक से समझिए। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है ना, ये 1 कैसे हुआ, ये ठीक से समझिए, 0 तो समझे, ठीक है। देखिए ये एक रे है OA, ये रे अगर रोटेट करता है ऐसे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, जैसे ये एंगल बना, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बना, यहाँ जैसे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है, P लिखते हैं ना इसको, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ये एंगल मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ऐसे होगा ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, एंगल और बड़ा हो गया तो ये आएगा परपेंडिकुलर P और ये आएगा आपका हाइपोटेनस। जब ये एंगल पूरा 90 हो जाएगा ऐसे सीधा, तो ये परपेंडिकुलर ये वाला और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। नहीं समझे बात, जरा देखिए, ये है परपेंडिकुलर, जब एंगल इतना हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। एंगल अगर और बड़ा हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर होगा, तो इसलिए साइन 90 इसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाता है ना, हाइपोटेनस के जगह पर आप परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो कट जाएगा, इस तरह से ये 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। एक चीज़ अच्छा पहले इसको और भी वैल्यू सब लिख लीजिए। कॉस का, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, ये 60 वाला इधर चला आता है, 30 डिग्री ये वाला, ये 60 वाला, सॉरी 0 पहले है ना, कॉस 0 डिग्री, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 0 डिग्री ये 90 वाला चला आता है 0 में, ऐसा कॉस 0 डिग्री 1, ये 90 वाला जो वैल्यू है ना वो चला आता है 0 में, कॉस 90 1। 30 डिग्री में ये वाला वैल्यू चलाएगा √3/2, 45 में वही रहेगा और 60 में ये वाला वैल्यू चलाएगा और 90 में ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस में जो लिखेंगे ना इधर से रिपीट कर दीजिए, कॉस 0 में 1, 30 में ये, 45 में ये, 60 में ये, 90 में ये। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 सेम ही आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री होगा 0। एकदम याद रखना है। अब आता है tan की बारी। tan 0 डिग्री आप पढ़े आगे ना कि tan थीटा, ये पढ़े ना कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
तो दिस बाय दिस, ये है साइन 0, ये है कॉस 0, तो tan 0 होगा साइन 0 बाई कॉस 0, 0 बाई 1 0, 0 बाई एनीथिंग 0। कॉस 30 साइन 30 बाई कॉस 30, हाफ बाई दिस, तो ये 2 2 कट जाएगा। tan 45 साइन 45 बाई कॉस 45, दोनों सेम है तो कट जाएगा। tan 60 साइन 60 बाई कॉस 60, दिस बाई दिस, तो ये 2 2 कट जाएगा √3। tan 90 होगा 1 बाई 0, ये 1 बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड। एनी नंबर बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा। तो 1 बाई 0 इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री 1 बाई √3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 इन्फिनिटी। अब जैसे आपको लिखना है कॉट, तो कॉट जो है सीधा tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो जैसे आपको tan लिखना है, tan 0 डिग्री 0, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा 1 बाई 0 होगा। 1 बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपका कॉट 0 डिग्री। कॉट 30 डिग्री इसका उल्टा, कॉट 45 डिग्री इसका उल्टा, कॉट 60 डिग्री ये √3 बाई 1 है, ये 1 बाई √3 होगा। और कॉट 90 डिग्री इसका उल्टा, ये इन्फिनिटी बाई 1 है, 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। एनी नंबर बाई इन्फिनिटी 0, कोई भी नंबर बाई इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो 0 होगा, 1 बाई इन्फिनिटी भी 0 होगा। तो इसलिए कॉट 90 का 0, इस तरह से कॉट लिख सकते हैं। सेक लिखना हो तो कॉस का उल्टा होगा, 1 का उल्टा कॉस 0 डिग्री 1 होगा। कॉस 30 डिग्री इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस सेक 30 डिग्री इसका उल्टा, सेक 45 इसका उल्टा कर दीजिए, सेक 60 इसका उल्टा कर दीजिए, सेक 90 इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, 0 मतलब ये 0 बाई 1 है, इसका उल्टा होगा 1 बाई 0। कॉसेक 0, ये 0 का उल्टा, साइन 0 डिग्री 0 है ना, तो कॉसेक 0 डिग्री होगा 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा, कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा, कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा, कॉसेक 90 साइन 90 का उल्टा। तो इस तरह से हम लोग साइन से कॉसेक तक का वैल्यू लिख सकते हैं। और इसके बाद ये 90 तक तो हो गया, अब इसके आगे के एंगल का अगर त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज लिखना है, जैसे 120 डिग्री का लिखना है, 135 डिग्री का लिखना है, 150 डिग्री का लिखना है, 180 डिग्री का लिखना है, तो हम बताए हैं वीडियो 3 में 120 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो 60 का होता है, 135 का वैल्यू वही होता है जो 45 का होता है, 150 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो 30 का होता है, 180 का वैल्यू वही होता है जो 0 का होता है, 270 का वैल्यू वही होता है जो 90 का होता है, और 360 का वैल्यू वही होता है जो 0 का होता है। और चूंकि वो जो एंगल है 120, 135, 270 वो सब 90 के बाद है, 90 के बाद है मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का साइन चेंज होता है, ये हम बताए थे। उसको आप देखिएगा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए थे, देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में पॉजिटिव आता है। ये देखिए ना, ये सब है ना 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू सब तो पॉजिटिव ही आया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव,
बाकी सबका नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट का पॉजिटिव आता है, बाकी सबका नेगेटिव। और फोर्थ में सेक और कॉस का पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर वैल्यू वही होगा 120 का जो 60 का है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन बैठाएंगे। वो देखिएगा पार्ट 3 में डिटेल से डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, और 5 मिनट का वीडियो होगा। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। क्यों है साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव क्यों होगा? जरा देखिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा। जैसे ये एंगल आपका थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए जो 90 से बड़ा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ है? यहाँ एक पॉइंट लीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए। दिस इज परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस तो यही रहेगा 90 का सामने वाला, और ये बेस रहेगा। बात समझ गए? अब जैसे साइन थीटा लिखना है, इस एंगल का साइन वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो P/H जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। ये क्लियर। अब मामला यहाँ है, कॉस थीटा क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा ना। क्यों नेगेटिव होगा? कॉस थीटा, इसका अगर कॉस लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस लेंगे। बेस ये ना होगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जब इधर नापेंगे तो आप नेगेटिव में नापेंगे, इधर प्लस नापते हैं, इधर जब डिस्टेंस नापेंगे तो उसको नेगेटिव नापेंगे ना। तो बेस को नेगेटिव लेंगे, और हाइपोटेनस ये तो लेंथ है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। टेन का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा, इसका टेन होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर तो ठीक है, और बेस आएगा नेगेटिव में, तो इसलिए रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव। इस तरह से क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका साइन चेंज होता रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब 5 मिनट और, जैसे कोई एंगल मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये ऐसा है, माने आपका ये है थीटा, एंगल जो है 180 को पार कर रहा है। ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा? साइन थीटा। ये जो एंगल है इतना बड़ा, इसके लिए परपेंडिकुलर, यहाँ एक पॉइंट लीजिए और ऐसे परपेंडिकुलर खींचिए, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। नीचे जो नापते हैं उसको नेगेटिव में नापते हैं। ये होगा आपका बेस, बेस भी नेगेटिव में जाएगा। हाइपोटेनस ये साइन का नहीं, ये लेंथ है, फिक्स्ड है, आपका रिवॉल्विंग लाइन का लेंथ फिक्स्ड है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा H। तो अब जैसे साइन थीटा लिखेंगे इसका, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को माइनस में लेना पड़ेगा और हाइपोटेनस तो प्लस है, तो इसलिए माइनस में आएगा। तो इसलिए कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव में है, बाई बेस ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। उसी तरह से आप फोर्थ क्वाड्रेंट का भी समझ सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी उसी तरह से सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन चेंज होता है। ये पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है पार्ट 3 में।
ठीक है। तो पार्ट 3 को आप बढ़िया से, पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों में देखिएगा, दोनों को बढ़िया से देखिएगा। एक चीज़ और बता देते हैं तब इस वीडियो को हम एंड करेंगे। देखिएगा जैसे साइन 30 डिग्री, आप समझ गए ये 1/2 कैसे आता है, बताए ना 1/2। 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर को नापेंगे, हाइपोटेनस को नापेंगे और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब मान लीजिए साइन 31 डिग्री चाहिए तो क्या कीजिएगा, एक ही उपाय है, आपको 31 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाइएगा, उससे प्रोटेक्टर से, चंदा मामा होता है ना, उससे आप 31 डिग्री बना लीजिए, कहीं एक पॉइंट लेके परपेंडिकुलर खींच लीजिए, ये लंबाई नाप लीजिए P, ये लंबाई नाप लीजिए हाइपोटेनस, ये बेस है, तो साइन 31 डिग्री वही परपेंडिकुलर का लेंथ को हाइपोटेनस का लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आएगा पॉइंट में आएगा। देखिएगा क्यों पॉइंट में आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से और बेस भी हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा बेस से भी, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए ये साइन जो भी एंगल होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो ये चीज़ जो है ना डेसिमल में ही आएगा, डेसिमल समथिंग आएगा, समझ रहे हैं। हमेशा साइन थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, तो इसीलिए ये साइन थीटा का जो वैल्यू है ना ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। 90 के केस में दोनों बराबर हो जाता है तो इसलिए 1 हो जाता है, और उसी तरह से ये बड़ा या बराबर होगा -1 से। अगर लेंथ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अगर नेगेटिव होता है तो फिर रेशियो नेगेटिव में आएगा ना, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, या 1 आएगा 90 के केस में 1 और बाकी केस में 1 से छोटा आएगा इसका वैल्यू, और -1 से बड़ा आएगा। उसी तरह से सेम चीज़ आपका होता है कॉस के लिए, ये कॉस थीटा का वैल्यू भी जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस और बेस जो है हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, और माइनस में जब लेंगे तो -1 से बड़ा होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका कोई लिमिट नहीं है, टेन थीटा का कोई लिमिट नहीं है कि ये 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कुछ जानना है। तो अब जैसे 31 डिग्री का बोले, अब 32 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो चलिए 23 डिग्री का चाहिए तो हम तो 30 का जानते हैं, 23 का कैसे करेंगे, वही 23 डिग्री एंगल बनाएंगे और उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को नापेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे तो साइन 23 निकल जाएगा। उसी तरह से आप साइन 24 निकालिए, साइन 61 निकालिए, साइन 73 निकालिए, किसी भी एंगल का कोई भी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो इस तरह से निकाला जाता है। वो देखिएगा किताब के पीछे टेबल दिया रहता है और उसमें लाइन से साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, 3 डिग्री करके एकदम 90 डिग्री तक का सब का वैल्यू ऐसे डिवाइड कर करके वैल्यू निकाल के दिया रहता है। देखिएगा त्रिकोणोमेट्रिकल टेबल दिया रहता है बुक के पीछे। उसी तरह से कॉस का कोई भी डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसका वैल्यू सब टेबल में दिया रहता है, डिवाइड करने का जरूरत नहीं, टेबल में है, आप देख लीजिएगा। उसी तरह से टेन, कॉस, सेक, सब का कोई भी डिग्री हो, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 81 डिग्री, 82 डिग्री, 93 डिग्री, सब का वैल्यू टेबल से हम लोग देख सकते हैं। और टेबल बना कैसे आप समझ गए, जैसे आपको लेना है साइन 92 डिग्री, तो आपको 92 डिग्री एंगल बनाना है, 92 डिग्री एंगल बनाएंगे।
और 92 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर इधर आएगा ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर का लेंथ लेंगे, हाइपोटेनस का लेंथ लेंगे और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करके साइन 92 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं और टेबल में उसी तरीके से लिखा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। 90 डिग्री तक में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन से लेके कॉसेक तक, और उसके बाद 90 से ऊपर जब जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से 180 तक में साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव। 90 से लेके 180 तक में, यानी कि 90 से 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, उसमें साइन और कॉसेक का पॉजिटिव आता है, बाकी सबका नेगेटिव। थर्ड में, यानी कि 180 से ऊपर 270 तक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव। 270 के बाद 360 तक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव। और कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो 90 के बाद है उसका भी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो लिखा गया है। ठीक है, तो वो आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 में है, तो वो सब चीज़ आप बढ़िया से देखिएगा उसमें। ठीक है, तो ये एक त्रिकोणोमेट्री का रिव्यू था जो हम लोग पढ़े थे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें और कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने सीखा। एक और देख ही लीजिए, जब इतना दूर देखे तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। आप खाली इतना आप दिमाग में सेट करके रखिए, थोड़ा सा 5 मिनट और, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन देख लीजिए पूरा। ये आप याद रखिएगा, 90 के साथ प्लस या माइनस जो भी हो, और 270 प्लस या माइनस जो भी हो, इस केस में चेंज होता है, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। चेंज का मतलब साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का साइन चेंज का मतलब, और टेन का कॉट, और कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का चेंज होके होता है सेक। ये चेंज आता है। और 180 प्लस या माइनस जो भी हो, 360 प्लस या माइनस जो भी हो, है ना, और ये माइनस थीटा, इस केस में नो चेंज, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। इसको आपको जानना पड़ता है। जैसे आपको लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप खाली इतना जान के रखिए कि 90 के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में चेंज होना है, यानी ये कॉस थीटा होना है। ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 90 माइनस थीटा माना 90 से थोड़ा कम, 90 माइनस थीटा एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन का वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आएगा, इसलिए प्लस रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का चेंज होकर साइन होना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। इस तरह से 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा चेंज होना है और प्लस में रहेगा। और जैसे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 में चेंज तो होना है। 90 प्लस माने इधर ऐसा 90 पार कर जाएगा, ये है 90 प्लस थीटा एंगल। तो 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का चेंज होकर साइन थीटा तो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव आना है इसलिए नेगेटिव आएगा, इस तरह से। और ये 180 360 और माइनस थीटा के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे आपको लिखना है साइन माइनस थीटा, ये फिजिक्स में जगह जगह पर यूज़ होगा। माइनस थीटा का मतलब इधर नीचे नीचे एंगल बना है,
क्लॉकवाइज, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, साइन माइनस थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है ये भी शायद आप समझ गए होंगे। साइन का वैल्यू माइनस में आएगा, कॉस माइनस थीटा, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा, टेन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, टेन का क्या होगा नेगेटिव। इस तरह से माइनस थीटा में 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। ये सब पार्ट 3 और पार्ट 4 में बताया गया है। तो आप ये एक रिव्यू था आपका त्रिकोणोमेट्री का। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीरियली फिर से रिपीट कर करके आप देखिए बढ़िया से। आई थिंक त्रिकोणोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका जो पार्ट 11 होगा वो स्पेशली अब क्लास 11 के लिए शुरू होगा। क्लास 11 में बहुत सारे नए नए त्रिकोणोमेट्रिकल फार्मूला आएगा। जैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा ये तो पढ़े ना सब, ये तो एलिमेंट्री हुआ। अब कुछ बहुत सारे स्पेशल और फार्मूलाज है, रिलेशन है, नया है जो अब तक 10th तक आपको दिखाई नहीं पड़ा था, वो सब आएगा क्लास 11 के लिए। तो पार्ट 11 ऑनवर्ड आगे जो चलेगा वो स्पेशली फॉर क्लास 11, वहाँ से बढ़िया से देखिएगा। लेकिन उसको देखने के पहले 1 to 10 पूरा बढ़िया से कंप्लीट आप कर लीजिए। धन्यवाद।